हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म है लॉस्ट ट्रांसपोर्ट। ये बात है 1945 की। साल था 1945 अप्रैल। जंग ख़त्म हो चली थी। अब रशियन रेड आर्मी अपनी पूरी ताकत से ईस्ट जर्मनी की तरफ बढ़ रही थी। उनका लक्ष्य बर्लिन पर कब्जा करना था, जिसके बाद युद्ध समाप्त हो जाएगा। अलाइड ट्रूप्स ने वेस्ट जर्मनी पर अपनी पकड़ जमा ली थी। उसके कुछ दिन पहले बर्जन बेल्सन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, जो कि नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, जहां सभी जीविश लोगों को रखा गया था, ब्रिटिश ट्रूप्स उसी तरफ बढ़ रही थी और नाजीस ने जल्दी से जीविश लोगों को ट्रेन में भर के वहां से डिपोर्ट कर दिया। 3 ट्रेन सैकड़ों जीविश प्रिजनर्स से भरे हुए थे। उन कैदियों को कुछ खबर नहीं कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। शायद उन प्रिजनर्स के बदले वो अलाइड फोर्सेस से जर्मन प्रिजनर्स को एक्सचेंज करना चाहते थे। उन जीविश प्रिजनर्स को उन्होंने एक्सचेंज जीव्स नाम दिया था। उसमें से पहली ट्रेन अमेरिकन ने मैग्डेबर्ग के पास पकड़ ली और दूसरी ट्रेन को मे मशीन में रशियन सोल्जर्स द्वारा पकड़ लिया गया। अब एक आखिरी ट्रेन बच गई थी, जिसमें कुल 2400 जीविश प्रिजनर सवार थे। वो ट्रेन 23 अप्रैल को एक विलेज के पास रुकती है, क्योंकि उस विलेज में रशियन ट्रूप्स का कब्जा था। ये देख उस ट्रेन में जो नाजी एसएस गार्ड थे, वो ट्रेन को छोड़ वहाँ से भाग जाते हैं और सारे प्रिजनर्स को उनके भाग्य पर छोड़ देते हैं। आगे हम देखते हैं, सुबह सभी प्रिजनर्स ट्रेन का दरवाज़ा खोल बाहर आते हैं। उन्हें कुछ भी पता खबर नहीं कि वो इस वक्त कहाँ हैं। उसी ट्रेन में एक कपल है, सिमोन और आइजैक। दोनों एक जीविश है। सिमोन की तबीयत ठीक नहीं, उसके पैरों में चोट लगी थी, क्योंकि कैंप में उन्हें टॉर्चर किया जाता था और उनसे दिन रात काम करवाया जाता था। सिमोन बाहर आती है, वहाँ रशियन रेड आर्मी ट्रूप्स आ जाते हैं। उसमें एक लेडी कमांडर थी, वीरा। सिमोन उनसे कुछ खाने को मांगती है, पर वो उन्हें छूने से डर रहे थे। वहाँ उनका कमांडर एलेक्सी आता है। एलेक्सी एक डॉक्टर भी है। वो पूछता है कि वो कहाँ से हैं। सिमोन बताती है बर्जन बेल्सन कैंप से। यहाँ तक कि वो सोल्जर्स उन जीविश लोगों को छूने से भी डर रहे थे, क्योंकि उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन कैंप से लोग बीमारियों से ग्रसित होते थे। एलेक्सी उसे विलेज की तरफ इशारा करता है और बताता है वहाँ फूड है। ये सुन सभी जीविश उस विलेज की तरफ जाने लगते हैं, जो कि एक जर्मन विलेज है, पर अब वहाँ रेड आर्मी का कब्जा था। आइजैक अपने पैर के चोट की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो कहता है वो विलेज में जाकर कुछ खाने को ले आए, तब तक वो उसका यही इंतज़ार करेगा। हम देखते हैं रेड आर्मी सोल्जर्स एक घर में घुस जाते हैं और वहाँ से सारी खाने की चीज़ें उठाते हैं, पर उस घर में माँ बेटी के विरोध करने पर वो रशियन सोल्जर उसकी माँ को गोली मार देते हैं। उसकी बेटी विनी रोने लगती है। सिमोन ये सब दूर खड़ी देख रही थी। वो लड़की वीरा पर चिल्लाने लगती है। तभी एक जर्मन महिला आकर विनी को वहाँ से लेकर जाती है, वरना वो उसे भी मार देते। उस विलेज में सिर्फ महिलाएं और लड़कियां ही बची थी। सारे पुरुष तो जंग में चले गए थे। वो हर घर का दरवाज़ा तोड़ भीतर घुस रहे थे। उसके बाद सिमोन विनी के घर के भीतर जाती है। वहाँ उसे थोड़ी बहुत खाने की चीज़ें मिल जाती है, बाकी तो रशियन उठा ले गए थे। वो सभी चीज़ों को आइजैक के पास ले जाती है। काफ़ी दिनों बाद उन्होंने इतना अच्छा कुछ खाया था। कैंप में तो ब्रेड के अलावा कुछ नहीं मिलता था। शाम हम देखते हैं विनी और उसकी दोस्त एक साथ बैठे हैं। वहाँ जीविश महिलाएं मिलकर जर्मन फ्लैग और उनकी सभी चीज़ों को जला रहे हैं, जिस पे जर्मन छाप थी। वो दोनों बैठे देख रहे थे। शायद सब खत्म होने वाला था। उसकी दोस्त बताती है कि रशियन बहुत ही निर्दयी हैं, वो हमें चर्च में बंद कर जिंदा जला देंगे। विनी ने भी जर्मन यूनिफॉर्म पहना था। एक जीविश महिला उससे यूनिफॉर्म मांगती है, पर विनी मना करती है, जिसपे वो महिला उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। उस विलेज का नाम टॉर्बिट्स था और रेड आर्मी ऑर्डर देती है, जब तक सबके यहाँ से निकलने का इंतज़ाम नहीं हो जाता, तब तक यही विलेज सारे जीविश का शेल्टर है। शाम विनी अपने घर की तरफ आती है। वो देखती है उसके घर के दरवाजे पर एक नोटिस लगा है कि आज से उस विलेज की हर एक चीज़ को रेड आर्मी कंट्रोल करेगी, चाहे वो कंप्लेन हो या फूड। सुबह एलेक्सी सभी जर्मन महिलाओं को एक जगह इकट्ठा करता है और बताता है कि हम सभी लोगों को इस विलेज में शिफ्ट कर रहे हैं और जो लोग बीमार हैं उन्हें चर्च में शिफ्ट करना होगा। उस ट्रेन में काफ़ी बीमार जीविश थे और कई लाशें थीं। उन लाशों को एक खड्डे में दफन किया जा रहा था और जो बीमार हैं उन्हें स्ट्रेचर्स की मदद से चर्च ले जाया जा रहा था। ये काम जर्मन महिलाएं कर रही थी, क्योंकि ये रेड आर्मी का ऑर्डर था। पर वीरा को ये सब ठीक नहीं लगता। हालांकि वो एक रेड आर्मी स्नाइपर है, फिर भी यहाँ सब कुछ गलत था। यहाँ चर्च में सोल्जर सभी का नाम लिख रहा था। जो लोग भी बीमार हैं उन्हें फील्ड हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। आइजैक भी बीमार था,
इसलिए वो सिमोन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो अमेरिकन कैंप का पता लगाए और अमेरिका निकल जाए, पर सिमोन उसे छोड़ कहीं नहीं जाना चाहती। एलेक्सी उनके पास आता है। वो पूछता है क्या आइजैक को फीवर है, पर सिमोन झूठ कह देती है कि वो बस थका हुआ है। अगर वो हाँ कहती तो वो उसे फील्ड हॉस्पिटल लेकर चले जाते, पर वो आइजैक से अलग नहीं होना चाहती थी। वो आइजैक को अपने साथ लेकर विनी के घर में आ जाती है, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यहाँ एलेक्सी और वीरा आपस में बात कर रहे थे कि उनके पास इतने मरीज हैं और यहाँ ना कोई मेडिसिन और ना ही कोई डॉक्टर अवेलेबल है। मॉस्को से उन्हें अब तक कोई मदद नहीं मिली। वो वहाँ फील्ड हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ सही ट्रीटमेंट न मिलने से कई मरीजों की मौत हो रही थी। वो मरे हुए सभी मरीजों का ब्लैंकेट और कपड़े जला देने को कहता है, जिस किसी चीज़ में भी जू हो, क्योंकि जू वायरस कैरी कर सकते हैं। एलेक्सी कहता है उनके सबके सर के बाल काटने होंगे, जिसके सर में भी जू है। वो वीरा को ये काम सौंपता है, पर वीरा ये काम करने से मना कर देती है, क्योंकि वो एक स्नाइपर है, ना कि कोई बार्बर, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शाम हम देखते हैं वीरा अकेली बैठी होती है। वो देखती है 2 रेड आर्मी सोल्जर विनी को अपने साथ ले जा रहे थे और दोनों ही ड्रंक थे। हम देखते हैं दोनों उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। तभी वहाँ वीरा आ जाती है और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। इतना सब होने के बाद हम देखते हैं विनी रो रही थी। वो विनी को अपने साथ उसके घर ले जाती है और उसके दरवाजे पर स्कारलेट फीवर लिख देती है, ताकि दोबारा कोई सोल्जर इस घर में घुसने की हिम्मत न करे। वीरा उसके घर के बेडरूम में देखती है सिमोन और आइजैक थे, पर वो कुछ नहीं कहती। विनी और वीरा दोनों को पता था कि आइजैक बीमार है। विनी वीरा से इस बारे में कहती है, पर वीरा कोई जवाब नहीं देती। विनी कहती है ये मेरा घर है और बीमार लोगों को चर्च में होना चाहिए। सिमोन गुस्से में कहती है कि उसका हस्बैंड बीमार नहीं है और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। वीरा ने भी उसके घर को ही अपने आराम करने की जगह बना ली थी। दूसरे दिन विनी और उसकी नेबर एल्फ्रेड चर्च में होती है। प्रीस्ट बताता है यहाँ जीविश मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा विलेज इन्फेक्टेड हो जाएगा। दूसरे दिन एक कपल विनी के घर में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो दोनों जीविश थे। वो सिमोन से बता रही थी कल रात वो जर्मन महिला के घर में घुस गई थी और वो जर्मन महिला काफ़ी डर गई थी। वो महिला अपनी इस हरकत पर हंस रही थी। विनी किचन से ये सारी बातें सुन रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि कोई भी सही नहीं है। मौका मिलने पर हर इंसान एक कमज़ोर पर अपनी ताकत दिखाने से कभी नहीं चूकता, फिर चाहे कि वो जीविश हो या जर्मन या रशियन। वो बताती है हमने साइकिल का बंदोबस्त कर लिया है और कल हम ये विलेज छोड़कर जा रहे हैं। सिमोन को भी ये ठीक लगता है और वो भी कल उनके साथ ही निकल जाएगी, क्योंकि इस विलेज में ज़्यादा दिनों तक रुकना भी ठीक नहीं। वो मैप में देखते हैं एम्स्टर्डम वहाँ से करीबन 700 किलोमीटर दूर था। विनी मैप में इशारा कर बताती है उसके पिता बर्लिन जंग में है, पर सिमोन कहती है बर्लिन कब का डिस्ट्रॉय हो चुका है। पर विनी ये समझने को तैयार नहीं और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन विनी की माँ को चर्च में बाहर दफन किया जा रहा था। उसी दिन सिमोन और वो दोनों साइकिल से वहाँ से जाने लगते हैं। आइजैक सिमोन के पीछे बैठा था, क्योंकि वो साइकिल नहीं चला सकता, पर वो देखते हैं विलेज से बाहर निकलने का रास्ता बंद है। रेड आर्मी ने उस विलेज को क्वारंटाइन कर दिया था और वो इस विलेज से नहीं निकल सकते। इस बात पर आइजैक उस सोल्जर का मजाक बनाता है और गुस्से में वो आइजैक पर गन पॉइंट कर देता है। वो सभी वापस लौटकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ वीरा आ जाती है। सिमोन वीरा से बात करती है, पर उसका जवाब भी वही था कि विलेज क्वारंटाइन जोन में है, अब वो कुछ नहीं कर सकती। वो वापस विनी के घर आ जाती है। सिमोन शाम ड्रॉवर में एस्पिरिन ढूंढ रही थी और विनी को पता चल जाता है कि आइजैक बीमार है। अब आइजैक की हालत और बिगड़ने लगी थी और आइजैक एक ट्रॉमा से भी गुजर रहा था। वो कैंप की उन घटनाओं को नहीं भूल पा रहा था। रात सिमोन बैठ मैप को देख रही थी। विनी अपना काम कर रही थी। सिमोन उसकी मदद करती है। रात वीरा भी आ जाती है। वो वोडका ले आई थी। वो विनी और सिमोन दोनों को ऑफ़र करती है, पर दोनों उसका ऑफ़र मना कर देते हैं, क्योंकि दोनों के नाराज़गी के अपने रीजंस थे। सिमोन को उस विलेज से निकलने नहीं दिया जा रहा। वहीं दूसरी तरफ विनी की नाराज़गी थी कि रेड आर्मी ने उसके पूरे विलेज पर कब्जा कर लिया है। रात जब विनी बात के लिए जाती है तो वहाँ आइजैक आ जाता है। वो विनी पर गुस्सा करता है, क्योंकि वो एक जर्मन है। आइजैक को कभी कभी दौरे पड़ते थे। उसे लगता है विनी ही इन सभी चीज़ों की जिम्मेदार है, पर सही वक्त पर सिमोन उसे आकर रोक देती है।
आइजैक बीमार था, उसकी दिमागी हालत भी और बिगड़ती जा रही थी। विनी उसे फील्ड हॉस्पिटल में ले जाने को कहती है, पर सिमोन मना कर देती है। उसे लगता है सही इलाज न मिलने से वो वहाँ मर जाएगा। वीरा भी ये सब देख रही थी, पर वो इस बारे में सिमोन को कुछ नहीं कहती। इस बात से विनी उस पर और गुस्सा है कि वीरा भी अपनी आर्मी से ये बात छिपा रही है। रात सिमोन और वीरा साथ बैठे थे। वो दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। दूसरे दिन वीरा सभी सोल्जर्स को इकट्ठा करती है और सबके हाथ में एक थर्मोमीटर देती है और बताती है जिस किसी को विलेज में 102 डिग्री के ऊपर फीवर है उसे तुरंत इमरजेंसी हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। सिमोन खिड़की से बाहर देखती है। उसके बगल के घर वाली जर्मन महिला को रेड आर्मी हॉस्पिटल उठाकर ले जा रही थी, क्योंकि वो महिला बीमार थी। सिमोन को डर था कहीं वो आइजैक को भी न उठा ले जाए। वीरा उसे खिड़की से देखती है, क्योंकि उसे आइजैक के बीमार होने की खबर है, पर उसने किसी से कहा नहीं, क्योंकि सिमोन और वीरा में एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। विनी देखती है बाहर काफ़ी भीड़ लगी थी। वो देखती है रेड आर्मी ढेर सारी हरी सब्जियां और फ्रेश ब्रेड्स ले आई है। विनी खुश होकर वहां लेने चली जाती है। तभी एक जीविश महिला उसे धक्के देकर नीचे गिरा देती है। वो खाना सिर्फ जीविश लोगों के लिए था। विनी का कसूर इतना था कि वो एक जर्मन है। वो निराश होकर घर आ जाती है। वो देखती है सिमोन बचा हुआ खाना फेंक रही है, पर विनी को भी भूख लगी थी। अब उसे सिमोन से भी नफरत होने लगी थी, क्योंकि वो एक जीविश है। थोड़ी देर बाद सिमोन के कमरे में एक मास्क पहने हुए रेड आर्मी सोल्जर आता है। किसी ने उन्हें आइजैक की खबर दे दी थी। वो आइजैक को हॉस्पिटल ले जाने आए थे। उन्हें ये खबर विनी ने दी थी। ये जान वो विनी को गुस्से में मारने जाती है, पर वो सोल्जर उसे रोक लेता है। सिमोन भी उनके साथ हॉस्पिटल जाती है। उसे आइजैक की काफ़ी चिंता थी। वीरा भी वहाँ आ जाती है, पर सिमोन उससे बात नहीं करना चाहती। दूसरे दिन वीरा एलेक्सी से पूछती है क्या आइजैक बच सकता है, पर एलेक्सी के चेहरे को देख नहीं लगता। यहाँ हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी और उनके पास डॉक्टर और दवाइयाँ दोनों नहीं। अब सिमोन और विनी के बीच एक नफरत की दीवार खड़ी हो गई थी। दोनों एक ही छत के नीचे हैं, पर एक दूसरे से बातचीत नहीं। यहाँ एलेक्सी को देखते हैं जो मरीजों का चेकअप कर रहा है। वो बताता है कि मॉस्को से ऑर्डर्स आए हैं कि जो मरीज प्रोफेसर, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं बस उनकी ही जान बचाई जाए, बाकी उनके किसी काम के नहीं। ये बात सुन वीरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है सभी मरीजों की ज़िंदगी उतनी ही वैल्यूएबल है जितनी कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की। एलेक्सी उसे समझाता है कि ऑर्डर्स फॉलो करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि रशिया को रीबिल्ड करने के लिए उन्हें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। पर वीरा को उन सब की फिक्र है। वीरा और एलेक्सी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर लोगों के सामने जाहिर नहीं करते थे। हम देखते हैं वहाँ सभी महिलाओं के बाल काटे जा रहे थे। ये काम वीरा और सिमोन मिलकर कर रहे थे। उसके बाद सिमोन आइजैक से मिलने हॉस्पिटल जाती है। आइजैक की हालत काफ़ी गंभीर थी। उसे लगा था कि सिमोन उसे छोड़कर यहाँ से चली गई, पर वो बिना आइजैक के यहाँ से नहीं जाने वाली। सिर्फ उसे 10 मिनट ही दिए गए थे मिलने के लिए। वहाँ मरीजों के बीच ज़्यादा देर तक रहना ठीक नहीं। शाम विनी बैरक में काम कर रही होती है। तभी उसे रेड आर्मी की रखी हुई वोडका की बोतल मिलती है और वो उसे पीकर घर आई। वो काफ़ी नशे में थी। वीरा और सिमोन घर पर थे। विनी उसके पास जाकर बैठ जाती है, पर अब सिमोन उससे नाराज़ नहीं है। उसे पता था विनी नशे में है। वो जाकर वीरा की गन उठा लेती है। देखती है उसके पिछले हिस्से पर कुछ लाइंस वीरा ने खींची है। वीरा उसे बताती है जब जर्मन सोल्जर्स उसके विलेज में घुस आए थे तो उन्होंने उसकी फ्रेंड जोया को मार दिया था, जो कि आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी। ये लाइंस वीरा ने बनाई थी। उसने उतने जर्मन सोल्जर्स को अब तक मारा है। ये सुन विनी काफ़ी दुखी हो जाती है और वो जाकर अपने घर में टंगी हिटलर की तस्वीर को नीचे उल्टा रख देती है। अब वो हिटलर को पसंद नहीं करती। यहाँ वीरा भी काफ़ी चिंता में थी कि आइजैक को नहीं बचाया जा सकता और वो ये बात सिमोन को कैसे बताए। वो रात उस लिस्ट को जला देती है जिसमें सभी मरीजों के प्रोफेशंस मेंशन थे। दूसरे दिन वीरा हॉस्पिटल में होती है। वो देखती है आइजैक की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। घर पर वीरा और विनी रेडियो पर ब्रॉडकास्ट सुन रहे थे कि हिटलर मर गया और इसी के साथ जर्मनी से उसकी हुकूमत भी ख़त्म हुई। सिमोन हॉस्पिटल में आइजैक के पास होती है। वो अपने आने वाले दिनों के सपने सजा रहे थे कि वो कुछ ही दिनों में एम्स्टर्डम में होंगे। तभी वहाँ एक रशियन जनरल आकर एलेक्सी से मिलता है। सिमोन वीरा से आकर पूछती है
कि क्या वो उन्हें घर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। वीरा बताती है कि कोई भी अच्छा नहीं है, ना ही हिटलर और ना ही स्टालिन। हर किसी ने बस जंग में अपना फ़ायदा देखा। वो इन जीविश लोगों को रशिया ले जाएंगे ताकि रशिया को फिर से रीबिल्ड किया जा सके। इसलिए उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर की ज़रूरत है। ये सुन सिमोन के होश उड़ जाते हैं। सिमोन ये बात जाकर अपने फ्रेंड से बताती है कि वो उन्हें रशिया ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस विलेज को क्वारंटाइन किया था और वहाँ फिर उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाएगा। सिमोन कहती है उन्हें साइकिल का इंतज़ाम करना होगा ताकि वो यहाँ से निकल सके। सिमोन घर जाकर कपड़े पैक करती है, पर अचानक से वो रोने लगती है क्योंकि उसे पता था वो यहाँ से नहीं निकल सकती। विनी उसके पास आकर बैठ जाती है। दूसरे दिन विनी हॉस्पिटल में थी। वो देखती है वीरा तकिए से दबाकर आइजैक को मार रही है। ऐसा करने के लिए उसे आइजैक ने ही कहा था, क्योंकि उसे पता था सिमोन बिना उसके यहाँ से नहीं जाएगी। वहाँ सिमोन भी आ जाती है, पर उसे कुछ नहीं पता। वो आइजैक को देख इमोशनल हो जाती है। वीरा भरी आंख से उस कमरे से बाहर निकलती है। वीरा ने जो कुछ भी किया सिमोन के लिए किया। ये सब देख विनी भी काफ़ी दुखी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं आइजैक को दफनाया जा रहा है। उसके दूसरे दिन सब रात जश्न मनाते हैं क्योंकि जर्मन पर जीत हासिल कर ली गई थी। हम देखते हैं विनी डांस करते करते गिर जाती है। उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। वीरा और सिमोन मिलकर उसकी देखभाल करते हैं। एक रात हम देखते हैं वीरा सिमोन के दोनों दोस्तों को विलेज से बाहर छोड़ने जा रही थी। किसी तरह वो उन्हें गाड़ी में छिपाकर विलेज से बाहर ले जाती है, पर सिमोन उनके साथ नहीं जाती। वो विनी की तबीयत ठीक होने तक यहीं रहेगी। 2 दिनों में विनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। दूसरे दिन सुबह सिमोन बाहर आवाज़ सुनती है। वो आवाज़ अमेरिकन सोल्जर्स की थी जो उस विलेज में आ गए थे। ये देख सिमोन खुश हो जाती है क्योंकि अब वो अपने देश जा सकती है। हम देखते हैं अमेरिकन फोर्स सभी जीविश लोगों को ट्रक में भर रही है। सिमोन भी जाकर बैठ जाती है। वीरा और विनी उसे आखिरी बार अलविदा कहते हैं। उन्हें एक दूसरे से बिछड़ने का दुख था, पर चेहरे पर एक मुस्कान थी। दोस्तों, ये कहानी हिस्टोरिकल व्यू से कितनी एक्यूरेट है ये तो मैं नहीं जानता, पर हाँ, इस कहानी के ज़रिए हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला कि जंग में कोई भी देश सही नहीं था, चाहे वो हिटलर हो या स्टालिन। मौका मिलते ही हर किसी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।